ड्रामे का नाम है सास नहीं रास। तो राब साहब आपको तो सास रास आई है? नहीं, तो नहीं ये आई, नहीं आई। नहीं है, कैसे? ऐसी सास रास आई है कि आज तक रास है। नहीं, शुरू में मेरी बात सुने कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। आपका दोस्त अशफाक हुसैन और हम इस वक्त मौजूद हैं एक सेट पर, और यह है एक सिटकॉम जिसमें आपको पाकिस्तान की दो मशहूर शख्सियत जनाब अफजल खान रैम्बो और उनकी सास मोहतरमा निशो बेगम साहिबा, क्योंकि सास का जिक्र मैंने इसलिए किया, ड्रामे का नाम है सास नहीं रास। तो राब साहब आपको तो सास रास आई है? नहीं, तो नहीं ये आई, नहीं आई। नहीं है, कैसे? ऐसी सास रास आई है कि आज तक रास है। माशाल्लाह। नहीं, शुरू में कुछ नहीं रास आई। नहीं, शुरू में मेरी बात सुने कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैंने इसको पूरी तरह डुबोया तो ये आज तक कायम है। नहीं, वो तो आप इम्तिहानात ले रही थे ना? इम्तिहानात की मतलब मैं प्रोफेसर से किसी कॉलेज में ये इसके भी तो इम्तिहानात होते हैं ना? इम्तिहान होते हैं। नहीं, इम्तिहान नहीं लिए, मैंने एहतियात की और मैंने अपने दिल में यही सोचा कि फिल्मी शादियां नॉर्मली नाकाम हो जाती हैं, मैं इनको इतना सताऊं, इतना पक्का करूं कि ये शादी हमेशा के लिए, मेरी दुआ भी इसमें शामिल है कि सक्सेसफुल हो, कामयाब हो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की दुआएं, मेरी दुआएं और इन दोनों की मोहब्बत। और एक चीज़ जो आज की जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन है वो ये कि ये वो मोहब्बत करने वाला शख्स है। मेरी तकलीफ़ें तो सही इसने, मैंने पाबंदियाँ लगाई, दैट वाज माय ड्यूटी, लेकिन इसने अपनी मोहब्बत का ग्राफ आज भी नहीं गिरने दिया। इसका अंदाज़ा बच्चों से और मुझसे होता है। मेरा बच्चा भी इसकी तरफ है और इसके बच्चे भी जो है ना वो ज़्यादा, ये अपने बच्चों से भी ज़्यादा साहिबा को चाहता है। और कहा जाता है कि वक्त गुजरने के साथ थोड़ी मोहब्बत कम हो जाती है, लेकिन बता रही मैडम कि ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल ये बातें ही हैं। मेरी तो बड़ी है और मुझे लगता है कि सबकी बढ़ती होगी। आज भी उतना ही प्यार है, बल्कि ज़्यादा है, और मैं इजहार भी करता रहता हूँ। ये सामने बैठी है माँ है, तो बेगम से आप इजहार करते रहें तो मोहब्बत आपकी फ्रेश रहती है, ताज़ा रहती है। अच्छा, अगर एक सिर्फ आप बात पूछी जाए कि आपने इनसे एक ज़िंदगी का कौन सा राज सीखा, इनसे आप लोगों को बताएं, कामयाबी का और कामयाबी एक तो नहीं, बहुत राज सीखे हैं इनसे। इन्होंने हमें काम करने में ना, इन्होंने कहा था जी शादी तो हो जाएगी, ये टाइम नहीं आना वापस, मेहनत करके पहले काम करो, नाम बनाओ। तो हमारी मंगनी 6 साल रही है। आपको तो नहीं, अल्लाह बख्शे, अब हमारे जो आशिक चौधरी साहब थे, हमारे निकाह में थे, उनको पता था 6 साल तक शादी रही है, और इन्होंने कहा पहले काम करो दिल लगा के, ये वक्त है, ये वक्त वापस नहीं आएगा, शादी में करवा दूँगी। तो मैंने कहा जी मुझे यकीन नहीं है, तो इन्होंने मंगनी कर दी थी चुपके से, जिसमें 2-3 लोग थे हमारे शोबिस से, बाकी हमारी फैमिली थी, इनकी और मेरी, और एक कोई जर्नलिस्ट भी थे, एक जर्नलिस्ट वो भी, और कौन थे, वो भी थे ना, चौधरी साहब भी थे ना। हाँ, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वो शोबिस के जर्नलिस्ट थे। लेकिन ये बात आज सामने आज लेके आए, वो निकाह कैसे और कौन कर। अच्छा, ये बताइए, एक तो अज़दवाजी ज़िंदगी की बातें होंगी। अब आप मौजूद हैं कराची से, हमारे दोस्त आपके आए हुए साहब सैफ अली साहब, तो थोड़ा सा इनके बारे में बताइए, क्या प्रोजेक्ट है इनका? ये प्रोजेक्ट है जी सास नहीं रास, लेकिन मुझे रास है यार। और आपको इसमें मिलेगा हमारा झगड़ा, सास और बहू का झगड़ा तो आपने देखा है ना, बस हर वक्त यही ड्रामे चलते हैं। लेकिन इस वक्त दामाद और सास का झगड़ा है कि मेरी शादी हो गई है और ये मुझे पसंद नहीं करती, और ये चाहती हैं कि ये मैं ना साहिबा से बात ही ना करूं, तो ये बस बीच में ही बैठी रहती हैं। ये कोई माजी का तो रोल नहीं लिया, ये कुछ ऐसे, ये कुछ शायद मेरे लिए हमारे जो शादी से पहले ऐसे होता था, हमारे राइटर जब ये जनरल रानी बनी हुई थी। माजी बैद का मैं कहती हूँ कि हर माँ को इतना अपनी बेटी के बारे में कॉन्शियस होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही। देखिए, अगर मेरा कैरेक्टर इसके ऑपोजिट होता, मैं इनको शादी से पहले इतनी आज़ादी दे देती। अगर ये इतना नेक बच्चा ना, नेक लड़का ना होता, सारे गुस्से के बावजूद ये नेक बड़ा है और ये सिंसियर बड़ा है, और वो गुस्सा सारा इसी वजह से ख़त्म हुआ। और मैं आज की जनरेशन के से भी ये कहूँगी कि 2 दिन मोहब्बत करते हैं, उसके बाद छोड़ जाते हैं, जान छुड़ाते हैं। ये मिसाल देखें। आई एम सो थैंकफुल टू गॉड, अल्लाह मियाँ तेरा शुक्र है, ये मिसाल भी मेरे घर में मौजूद है, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन। नहीं, आपने तीनों ने मिलके
पूरे पाकिस्तान के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए एक मिसाल रखी है। बस अल्लाह का शुक्र है जी, अल्लाह नजर बद से बचाए आमीन, और आमीन। अल्लाह सब की बच्चियों के घर शादो आबाद रखे। आबाद रखे। जब- तो ये प्ले आप ये देखेंगे, प्ले कहाँ पे देखेंगे ऑनियर होगा? मन टीवी पे जी, मन टीवी पे ये प्ले ऑन एयर होगा जी। सैफ अली साहब इसके डायरेक्टर हैं और जल्दी होगा। और जल्दी ही होगा। हाँ। और एक- इसके लिए और मैं आप फर्स्ट 1-2 टाइम महीना में हाँ इंशाल्लाह। जी सैफ अली के साथ में फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। वेरी टैलेंटेड एंड वेरी क्वालिफाइड डायरेक्टर, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वाकई मेरी- कॉमिक फर्स्ट टाइम आई थिंक मैं ये पहली आप दफा इतनी कह रही हूँ, कॉमेडी sitcom, मेरा ख्याल है, हाँ। और मेरी उनसे मुलाकातें तो रही हैं, काम मैं भी पहली दफ़ा कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जी, और हमें करते हुए अच्छा लग रहा है। तो जनाब Enjoy चूँकि करते वक्त हैं। कम और मुकाबला सख्त है, तो हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे और जनाब रैम्बो साहब और निशो बेगम साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रब रखा। खुदा हाफिज़।